वायनाड हनी म्यूजियम से हमने ये 2-3 चीज़ें ली है। सबसे पहला तो ये फॉरेस्ट हनी है जो कफ वगैरह के लिए अच्छा होता है, जो उन्होंने बोला। ये हाफ kg का है और ये हमें पड़ा है कुछ 390 का, मतलब MRP पे ही देते हैं वो, उस पर डिस्काउंट नहीं है। और जो भी है इसमें कुछ मिलावट नहीं है, जैसे उन्होंने बोला है, जैसे कि निकालते हैं वो वैसे का ही प्रोसेस करके देते हैं। हाँ, उनके पास मशीन जो उन्होंने दिखाया इंस्ट्रक्शंस। और दूसरा हनी ये वाला है मस्टर्ड हनी। ये भी अच्छा होता है, ये गर्म करता है, मतलब बॉडी को गर्म करने के लिए होता है, जैसे ठंड वगैरह होती है तो जब भी ठीक होता है देने के लिए। तो ये वाला जो हमने लिया है वायनाड फॉरेस्ट हनी, ये खांसी वगैरह के लिए अच्छा होता है, जब बच्चों को खांसी वगैरह के लिए इम्यूनिटी वगैरह बूस्टर काम करता है ये लिया है। इसके अलावा कुछ लेमन ग्रास ऑयल लिया है हमने एक, ये है 140 का, ये वाला 390 का पड़ा है, और ये वाला 470 का, 470 रुपये का पड़ा है ये वाला मस्टर्ड हनी। और कुछ ये लिए हैं, हाँ ये थोड़ी हाँ ये कुछ 90 रुपये का पड़ा है, 80 रुपये का, सॉरी 80 रुपये लिखा हुआ है। ये कोकोनट का जो छिलका होता है उससे बना हुआ है, ये जो कोकोनट होता है उससे बना हुआ है, कोकोनट का जो हम निकालते हैं बाहर का वो है ये। और ये दूसरे टाइप के सांभर निकालने के लिए, ये सांभर या दाल वगैरह थोड़ा डेंस है, ये 70 रुपये का पड़ा है। तो ये हमने 5 आइटम लिए हैं। सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि बिल्कुल मतलब ओरिजिनल है, और जो उनके रिव्यूज़ वगैरह भी हमने पढ़े गूगल में, तो बिल्कुल कि लोग बाग मतलब फीडबैक देते हैं कि बहुत ओरिजिनल ही उनके प्रोडक्ट्स होते हैं सारे के सारे, ऐसा नहीं होता, कुछ मिलावट नहीं होती है। लेकिन मैंने उनसे पूछा भी कि ये अगर ओरिजिनल है तो ये जमा क्यों है, ये चीनी है क्या है? तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये शायद थोड़ा ठंडा है, ठंड की वजह से थोड़ा जम जाता है ये, सब उन्होंने मेरे को बोला। तो आप मुझे बताना क्या उन्होंने सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है हनी के साथ? क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है कि हनी जो ओरिजिनल होता है वो जमता नहीं है, वो उन्होंने भी बताया था। कुछ जब प्रोसेसिंग, मम्मी वेट बच्चा, जब वो प्रोसेसिंग के बारे में बता रहे थे वो कहते हैं कि जमता नहीं है वो। अब जैसे कि ये वाला है, ये एक बार हमने लिया था, ये 400 ग्राम 575 का लिया था। ये ऑर्गेनिक करके बिका था हमें किसी ने, हम किसी मॉल में गए थे, शायद से मैंगो मार्ट, आपको अगर पता होगा, अपने पुराने वीडियो देखा, वहाँ से लेके आए थे ये। तो ये भी ऑर्गेनिक करके बोला था इन्होंने, और 400 ग्राम 575 का था। तो मम्मी को कभी खांसी होती है, ये वाला आप देखेंगे अगर नीचे से, ये बिल्कुल लगता है ओरिजिनल क्यों लगता है? एक तो पहले जमता नहीं है, नीचे बिल्कुल भी नहीं जमा हुआ है, ये रॉ है, बिल्कुल रॉ एंड अनप्रोसेस्ड। और आप इसे खाएंगे तो कड़वापन है इसमें थोड़ा, बिल्कुल मीठा ही मीठा नहीं है, बस इसमें कड़वापन है। तो मम्मी को कभी भी खांसी होती है तो हम रात को से 1 चम्मच दे देते हैं रोज़, 2-4 दिन के लिए, सोने से पहले, तो रात को फिर खांसते नहीं है। तो ये बहुत काम आता है हमारे। बाकी डाबर वगैरह के भी हमने यूज़ किया है, बैद्यनाथ, एक बैद्यनाथ भी है जो हमने वेट जो हमने यूज़ किया है, हाँ, तो वो भी ठीक है, मैं बता नहीं सकता, मेरे को एक्सपीरियंस है नहीं उस चीज़ के बारे में, लेकिन वो जम जाते हैं बहुत से। और जो ये वाला मैंने आपको ऑर्गेनिक दिखाया जमा नहीं, और देखिए ये वाला नहीं जमा, लेकिन ये वाला जमा हुआ है, और दोनों के कलर भी अलग है, थोड़ा ब्राउनिश है, ये थोड़ा अलग ही कलर आ रहा है इसका, ठीक है। बाकी ये भी है, बाकी ये, हाँ एक ये भी लिया है हमने, सॉरी, ये हमने बनाना चिप्स लिया है, ये 170 ग्राम है, 80। हमने क्यों करके लिया है ये, कि इन्होंने बोला कोकोनट ऑयल में ही बनाया है। अगर कोकोनट ऑयल में है, मम्मी वेट बच्चा, तो कोकोनट ऑयल में ही बनाया है तो ये सही है, 80 रुपीज़ का। नहीं तो डीमार्ट में भी सेम चिप्स मिलता है ये, वो आपको आधा किलो हाफ kg 500 ग्राम कुछ मिल जाता है 120-130 में।
तो लेकिन उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये है, ये हमने और भी पैकेट लिए हैं, लेकिन ये हमने कोझिकोड से और पैकेट लिए, कम से कम 1 किलो लिए हैं हमने, आधा किलो के 2 और पैकेट लिए हैं। ये वाला तो हमने वहाँ से इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने बोला कोकोनट ऑयल में बनाए। वो प्रिया ने उठाए तो वो भी कुछ 500 रुपये 550 का केजी पड़ा है, मतलब इससे तो सस्ता ही पड़ा है, लेकिन वो भी उन्होंने बोला कि कोकोनट ऑयल में बनाए। अब दोनों को टेस्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी लिया है, बट वी डिडंट बाय इट फ्रॉम देयर, वी बॉट इट फ्रॉम अदर प्लेस। हाँ, ये पापड़ वगैरह, पापड़ जो मैंने शायद बताया भी था आपको, ये पापड़ लिया है, 2 पैकेट लिए हैं, 2 नहीं 2 और हैं शायद, 4 पैकेट। और बाकी ये पर्सिमन लिया है। हाँ हाँ पर्सिमन बचा, तो ये पर्सिमन लिया है। ये लिया है हमने, उठाए वायनाड से, शॉप्स थी तो ये हमने वहाँ से उठाया। ये वाला कुछ हमें पड़ा है 600 रुपये किलो, ये 600 kg है। ये हमने बाकी मंदिर में चढ़ा दी शायद से मैंने, हाँ ये लिए है मैंने, और 2-3 मंदिर में भी चढ़ाए। मम्मा इट्स जस्ट ऑयल बेटो, मम्मा विल टेल यू हाउ टू यूज़ इट। ये लिया है, और ये वहीं का लोकल पर्सनल, वहाँ बहुत बिक रहे थे लिए। और बाकी ये संतरे लिए हैं कुछ, ये 100 रुपये kg मिले, लेकिन सस्ते ही है। यहाँ पे तो शायद से और सस्ते मिल जाते हैं, बट पता नहीं वहाँ का है तो कुछ होगा कुछ बात। तो ये हमारी शॉपिंग है। उसके अलावा मिलोज लिए हैं, रागी फ्लैक्स है एक्चुअली में ये। तो ये क्या होता है, जैसे नॉर्मल फ्लैक्स होते हैं जो बच्चे लोग खाते हैं दूध में मिला के, वाइट कलर के जो होते हैं, कॉर्न फ्लैक्स कहते हैं जिसे, बस ये रागी फ्लैक्स है। कहते हैं कि मतलब आप इसमें दूध में डाल के आप नॉर्मल खाओ तो अच्छा होता है। अब क्या अच्छा होता है तो पता नहीं, लेकिन रागी का है तो ऑफकोर्स अनाज नहीं है, अनाज है, प्योर अनाज है, तो अच्छा ही होता है। बाकी इसके अलावा ये मिर्च ली है, इसे नॉर्मल आप डीप फ्राई करके, जैसे पापड़ को करते हैं वो करके, और इसमें क्या करना है आपको, क्रश करना है। दाल चावल आप खाते हैं तो चावल के ऊपर, दाल के ऊपर क्रश करके, मतलब हाथ से वो करके, जैसे पापड़ है, अब पापड़ को आप कैसे उसमें एक वो कर देते हो, क्रश करके ऊपर डाल फैला देते हो, तो वैसे करके खाओ आप इसे। मतलब जो तरीका जो बताते हैं लोग कि ऐसे खाना होता है ऐसे, तो बहुत टेस्ट आता है। तो ये भी हम 2 पैकेट लेके आए, जो शायद मैंने बताया भी था आपको कॉल पे। इसके अलावा ये मम्मी जाएगी और कुछ लेके नहीं आएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये डिस्पेंसर है, ये पूरा असली का डिस्पेंसर है। ये कैसे चलता है, ये पानी भर दिया, और ये इसमें छोटा कप है, ये भी इसी में ही आया था। ऑन कैसे होता है भाई? मम्मी हाउ इट वर्क्स? Which one? Okay, can you press it for me? Side. I'm making video. Okay, press it. A little water comes. Is it coming? Yes. Oh, it's a real one. Okay. तो ये भी हमने 2 लिए. Where is for Ivana? Can I show Ivana's gift? Now. Yeah, show me. Bring her back. तो ये एक उसकी फ्रेंड के लिए लिया है, ये कुछ 150 रुपये का पड़ा है, एक ओमी का है। ये गिफ्ट लिया है, वहाँ की एक SM मार्केट है, जाके मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। एंड व्हाट एल्स? We got a hat. Hat. Okay, show me. Oh, it's a nice one. और ये कैप लिया है, मतलब कैप भी एक नहीं ली है, ये भी हमने 3-4 उठाई है, जिसमें से एक ओमी को पसंद आई है, एक प्रिया को पसंद आई है, और एक उसके लिए इवाना के लिए। तो ऐसा मार्केट जैसे अपना सरोजनी नगर मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट, सरोजनी नहीं, क्योंकि सरोजनी में तो पूरा वो होता है, मतलब पूरा बाहरी लोग उस पर लगा के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर शॉप्स थी, और अच्छा मार्केट था, बट हमने कुछ खास लिया नहीं। छोटी के लिए 2 या 3 जोड़ी वो लिए, पजामे लिए हमने किसी दुकान से, और हमने खाना खाया था वहाँ पे आर्या, उसमें जो आपको दिखाए हुए थे, जहाँ पे हमने वो सद्या ली थी, मील ली थी, वहाँ पे खाया था। तो उसके बगल में SM मार्केट है, SM स्ट्रीट,
And you, juice. you also had juice, right? I remember. And then daddy mama had a tea, right? हाँ, तो वो हमने लिया था। और वहाँ से ये टॉय लिया है। हाँ, बस ये 2-3 वहाँ से तो ज़्यादा नहीं लिया आइटम हमने। बाकी हनी और ये हमने वायनाड से लिया है, जो मैंने आपको बताया म्यूजियम से, हनी म्यूजियम से। ये मेरे ख्याल से पूरी शॉपिंग है। इसके अलावा जो प्लम केक लिए थे वो तो ये लोग वहीं खा गए थे सारे के सारे। 2 पैकेट लिए थे, जिसमें से हाफ पैकेट शायद से बचा हुआ है। और पेस्ट्री वगैरह, केक, कप केक वगैरह सब ये लोग वहीं पे चट कर गए थे, रास्ते में ही पूरा कर गए थे। उसके अलावा तो हाँ, उसके अलावा ये पैकेट लिया जिसमें प्रिया ने अलग से जो चिप्स लिए, मैंने कुछ आपको बताया 600 रुपये केजी वाले, वो भी कोकोनट को। ओ मी वेट बचा, वो कोझीकोड से लिए हैं ये वाले, और ये वाले तो वहीं से लिए हैं, ये म्यूजियम से। इसके अलावा ये वो मैंने कार ली है, ये ऑलरेडी थी उसके पास, पता नहीं क्यों ली, ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा एक बड़ा पैकेट और रह गया था जो प्रिया ने लिया था, ये कोझीकोड से ही लिया था। शायद से मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। ये रोज़ कुकीज़ कहते हैं इसे। ये जैसे शेप की होती है, रोज़ शेप की होती है, इसलिए रोज़ कुकीज़ बोलते हैं इसे। ये केरला की होती है मेनली। और ये किस चीज़ की बनी होती है? हाँ, ये नॉर्मल रोज़ कुकीज़ यहाँ पे भी मिलती है बैंगलोर में, अच्छी होती है भी, मतलब बच्चों को भी अच्छी लगती है, नॉर्मल मीठी होती है, स्वीट। 50 रुपये का ये पैकेट शायद से। इसके अलावा ये है, इसे मुरुक्कू बोलते हैं, ये पैकेट है एक मुरुक्कू। ये इधर साउथ में बहुत फेमस है, नमकीन सॉल्ट होता है, थोड़ा सॉल्टी भी नहीं, मतलब फीका ही होता है। ये मुरुक्कू है, एक ये मुरुक्कू है, एक ये मुरुक्कू है, और ये केरला केक है। हाँ, ये वाला, ये मालाबार केरला केक बोलते हैं इसे, केरला हलवा कहते हैं इसे एक्चुअली, मालाबार हलवा। ये भी इसका बना हुआ है, ये आटे का, ये वही वेट बचा, ये कुछ आटे का बना हुआ है, आटे का, गुड़ का, इसमें गुड़ है, मीठा है ये, और कोकोनट और चना वगैरह डाला हुआ है। हलवा होता है, उमी, अच्छा उमी खाती है, यहाँ पे भी मिलता है ये, लेकिन इसे केरला हलवा ही बोलते हैं। ये भी 2 पैकेट है। मम्मा, you have to finish it, okay? That's your favorite halwa. Apart from this, I want to eat it tomorrow. हाँ, ये वाले चिप्स हैं, इसमें अच्छा अंदर पन्नी है, ऊपर से रैपर में भी लपेट के दिया हुआ। ये कैलिकट बनाना जो मैंने दिखाया था, प्रिया जब फोन ले रही थी वहाँ से, कैलिकट कोझीकोड मतलब सेम। ये 2 पैकेट हैं, आधा किलो के 2, 1 किलो लिया था। और ये भी है, पता नहीं इसमें क्या है, इसमें भी कुछ है, पता नहीं क्या है इसमें, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। अभी नहीं खोलता। तो ये हमने सारा सामान लिया, सारी शॉपिंग करी है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हम थोड़ा बहुत लेके ही आते हैं। अब लिए तो फिर अपनी जो हमारी हाउस हेल्प आती है उनको भी देना होता है, क्योंकि वो हमारी इतनी हेल्प करते हैं, खाना बना के खिला रही है जो हमें, तो उनके लिए भी लेके आते हैं। इसलिए जो पैकेट आप देख रहे होंगे, 1-1, 2-2 पैकेट है, कि उनको भी देना होता है। और बाकी मम्मी की फ्रेंड्स है तो उसको भी देते हैं, तो उसके लिए भी लाएँ, क्योंकि वो भी बहुत लेके आते हैं हमारे लिए। वो जैसे अभी केरला गए, वो केरला में, लेकिन वो वहीं के रहने वाले हैं, तो वो दूसरी जगह गए, तो वो भी ये बहुत सामान लेके आते हैं, तो ये तो चलता ही है। चलिए बाकी आपको दिखाते हैं आगे का। ये डेट्स पिकल लेके आए हैं हम लोग, बाकी और भी था वहाँ, फिश पिकल, चिकन पिकल, और बहुत टाइप के थे, 15-20 टाइप के पिकल्स थे। तो वो कन्फ्यूजन थी कि वो चिकन वाला भी था, तो चिकन वाला लेने का था मन, लेकिन फिर वही कन्फ्यूजन कि कहीं वो बीफ वाला भी था। जो बीफ वाला था तो उसमें हमें ये था कि कहीं वो चिकन और बीफ एक साथ ही ना बनाया हो,
वही अपना दुविधा। चिकन टिक्का। तो हमने वेज ही लेना पसंद किया कि भैया वेज ही ले लेते हैं, वही बढ़िया है, फालतू में किसी दुविधा में नहीं फंसना है।